श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरु जी, बहुत सारे लोग जब भी पूजा करते हैं तो उनका ध्यान नहीं रहता, पूजा में भटकता है उनका ध्यान गुरु जी। और कई भक्त है वो बताते हैं कि हम पूजा करते करते ना हिलते हैं। तो क्या कारण है गुरु जी इन दोनों बातों का? देखिए, सवाल तो बहुत ही कॉमन है और लगभग हर घर के में ये सवाल मेरे से काफी लोगों ने पूछा भी है कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मन भटकता है। आप अपने आप से एक सवाल करें जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जब आप पूजा करने बैठते हैं तो क्या आपके साथ भी ये हो रहा है कि आपका ध्यान भटक रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है? और जब पूजा करने बैठते हैं, पूजा करने की जो सबसे उचित विधि है, उत्तम विधि है, वो विधि मानी गई है कि आपका जो हनुमान चालीसे में बिल्कुल साफ शब्द में कहा गया है, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, संकट से हनुमान छुड़ावे। यानी यहां पर पूजा के लिए मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है। मन कब स्थिर होता है? मन तब स्थिर होता है जब आप अपनी भावना अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण रूप से जोड़ करके उनके साथ हो जाएं। पूजा करते वक्त कुछ लक्षण जो हैं ज्यादातर लोगों में देखे गए हैं जिसमें नेगेटिव एनर्जी का होना संकेत पाया गया है। सबसे पहले वो हिलते हैं, बहुत ज्यादा हिलन होती है उनके यहाँ पे, वाइब्रेशन होती है, कईयों को ऐसे ऐसे टांगे हिल जाना, कईयों को ये चीजें हो जाना। ये उचित अवसर नहीं है। इसका मतलब है कि आपको एक मतलब ये मानिए कि आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जो है नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर भारी हो रही है जो हिला रही है। तीसरी चीज है जो आपने देखा होगा, जब बहुत सारे भक्त होते हैं वो जब पूजा कर रहे होते हैं उनकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं, रो रहे होते हैं और पूजा भी कर रहे होते हैं और वो ना रो रहे होते हैं। दरअसल क्या होता है कि उनके पितर कमजोर हो रहे होते हैं, उनका पितर सांकेतिक भाषा में उनको बता रहे होते हैं कि हम रो रहे हैं, हमारी भाषा को समझो, किसी समझदार शाने से बात करो ताकि हम जो है अपनी मुक्ति प्राप्त कर सके, हमें सही उचित स्थान पर शरण प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर आपके मन के ऊपर बड़ा कंट्रोल किया जाता है। संकट जो है, पहले शरीर हमारा जो स्थूल शरीर है, इसके बाद सूक्ष्म शरीर है, फिर जो उसके बाद जो शरीर जो मन के साथ जुड़ा होता है उस शरीर पर जाकर के मन को विचलित कर लिया जाता है और फिर मन आपका पूजा से हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से संकट जो है पूजा से आपका मन भटका देता है। और खासकर उस वक्त जब पूजा करते हो, मन को इतना ही पता है कि अशुद्ध शरीर से पूजा नहीं की जाती। आप नहा धो करके जब पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद जैसे ही आप पूजा में बैठते हैं तभी उसी समय आपके यहाँ पर अनगिनत विचार आने शुरू हो जाते हैं, ऐसे विचार जो आपने सोचे भी ना हो। जब आपने देखा होगा कि जब आप पूजा कर रहे होते हैं, जोत आपकी बड़ी ऊंची ऊंची जा रही होती है, बहुत ऊंची ऊंची जोत जा रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका फल प्राप्त नहीं होते। आपने देखा होगा बहुत सारे भक्तों के ये सवाल भी हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हम मेहंदीपुर में भी जाते हैं, उनको भक्ति करते करते 20-20 साल हो जाते हैं। हाँ, उनको भक्ति करते करते 20-20 साल भी हो जाते हैं, लेकिन उनको अपने मन को साधना नहीं आया। मन इस तरह, चाहे आप 2 मिनट की पूजा करें पर 2 मिनट में आपका मन पूजा में होना चाहिए। अब एक छोटा सा सवाल समझिए, जब आप देखते हैं, जब आप बच्चा आपके घर में है और बच्चा पढ़ता है और उसका मन उस पढ़ाई में नहीं लग रहा, तो क्या वो पढ़ाई सफल है? नहीं गुरु। तो जब वो पढ़ाई सफल नहीं है तो उसके परिणाम क्या आएंगे? गलत आएंगे। तो क्या वो टॉपर बन सकता है कभी? नहीं बन सकता ना। तो इसी प्रकार से जब आपका बच्चे का मन ही पढ़ाई में नहीं लग रहा तो पढ़ाई से परिणाम नहीं आएंगे। जब आपका मन ही पूजा में नहीं लग रहा, पाठ में नहीं लग रहा, तो इसका मतलब कौन है जो आपके मन को भटका रहा है? अब पढ़ाई वाले में देखो कौन है जो बच्चे के मन को भटका रहा है। वहां पर होता खेल, खेल कूद की गतिविधियां, पढ़ाई से अलग करना, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब पूजा पाठ में कौन करता है? संकट करते हैं। पूजा पाठ के अंदर आपने देखा होगा, देखिए रामायण के अंदर चाची ताड़का का बड़ा अच्छा विवरण दिया गया है। विश्वामित्र जी जैसे हवन करते थे और चाची ताड़का वहां पर आकर के वो हवन को नष्ट कर देती थी। हवन के अंदर ऐसी सामग्रियां डाल देते, विघन डाल देते थे, ऐसी सामग्रियां डाल देते थे जिससे विघन आ जाए और वो जो है नष्ट हो जाए। और ऐसे में क्या होता था कि रामचंद्र जी ने आके प्रण लिया था कि मैं रक्षा कवच करूंगा और तब जाकर के वो हवन संपूर्ण होता था। इसी प्रकार से जब आप देखते हैं, जब आप पूजा करने बैठते हैं, पाठ करने बैठते हैं, तो आपके सारा कुछ बेहतर होते हुए भी आपके घर में वो परिणाम नहीं आते। आप सोना पकड़ते हो मिट्टी होता जा रहा है।
जबकि एक पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति का मिट्टी पकड़े सोना बनना चाहिए। आपके मन में ये भी ख्याल आते हैं कई बार कि यार वो व्यक्ति तो पूजा नहीं करता, वो कामयाब है, मैं पूजा करता हूं, मैं कामयाब नहीं हूं। इन चीजों से मत जोड़ें। आपने अपने मन से देखिए, क्या अपने आप से सवाल करिए, आप क्यों नहीं रोक पाए? जब आप पूजा करते हो तो क्यों भटकता है आपका मन? मन को साधिए। मन कैसे साधा जाएगा? मन साधा जाएगा, उसको स्थिर वापस से उस पूजा के ऊपर ध्यान लगाना है। पूजा किसकी कर रहे हो? इष्ट देव की। पूजा किसकी कर रहे हो? देखिए, एक बात आपने सुना होगा, क्या कहते हैं, रक्षा कवच में क्या बोला जाता है? सबसे पहले जब मंत्र पूजा करते हैं तो हमेशा ये बोलना चाहिए, सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, पंच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। पांच देव जो है वो कौन कौन से पांच देव हैं? इष्ट देव, पितृदेव, कुल देवी, कुल देवता और गुरुदेव। पंचदेव रक्षा करें, यानी ये पांचों के पांचों देवों के जब आप पूजा में बैठते हैं, जब इनसे प्रार्थना करते हैं, ये आपका पंच पहरा बना देते हैं। और जब ये पांचों का पहरा बन जाता है तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई संकट, नकारात्मक शक्तियां विघ्न नहीं डालती। हाँ, वो क्या कर सकते हैं? वो आपके मन पर कंट्रोल करते हैं। और आपका मन अगर उनकी पकड़ में है, आपका मन में ये आ रहा है मैं ठीक ही नहीं हो सकता, मैं इतनी बार मेहंदीपुर गया, इतनी बार मैं पूजा करी, इतने पाठ करे, मेरे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा, हमेशा संकट का प्रभाव हो रहा है, तो आपका मन संकट ने पकड़ के ये विचार पैदा कर दिए हैं। आप हमेशा क्या करिए, संकट की पकड़ से बाहर हो जाइए। संकट की पकड़ से बाहर होने के लिए केवल आपने क्या करना है, जब भी आपका मन भटके तुरंत वापस फोकस करके पूजा। पॉजिटिव सोचना है ना गुरुजी। आप एक सवाल और सोचिए, फोकस का मतलब ध्यान। हाँ, मन कर्म वचन ध्यान। मैं ध्यान के ऊपर बात करूंगा। अब यहाँ पर बात होती है ध्यान की। आपने देखा होगा, आप एक लेंस लीजिए और लेंस के साथ जब आप उसको जलाते हैं ना, और जब जलाते हैं तो आपका अगर हाथ हिल रहा है तो क्या वो कागज से, सूर्य की किरण से क्या कागज जल जाएगा? नहीं जलेगा, क्योंकि आपका ध्यान भटक रहा है, फोकस नहीं है। तो आप कह रहे हो कागज नहीं जल रहा, कागज नहीं जल रहा। कागज जलाने के लिए आपको पूरा ध्यान लगा के हिलने नहीं देना और इस प्रकार से स्थिर होकर के फोकस करना है। और आप देखेंगे कि थोड़े ही समय में, ज्यादा समय नहीं लगेगा, कंटिन्यू ध्यान योग से जाते ही आपका कागज जलने लगेगा। यही शक्ति, जब आपका ध्यान रम जाएगा आपके इष्ट देव में, परमात्मा के अंदर जब आपका ध्यान रम जाएगा, तो आप देखेंगे आपके अंदर से जागृत अवस्था पैदा हो जाएगी जो हर प्रकार के संकट का नाश करेगी। ये हनुमान चालीसा में ऐसे निकला, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, संकट से हनुमान छुड़ावे। छुड़ाते हैं हनुमान जी। फिर पकड़ के उसको, जो संकट होता है, जो आपके मन को पकड़ रहा होता है, जब आपका ध्यान फोकस हो जाता है तो उसे छुड़ा देते हैं। तो जब ये आपका हो जाता है तो इस प्रकार से आप जो है सारे के सारे पीड़ाओं से हो जाते हैं, कष्ट से दूर हो जाते हैं। और जब आपके पितर रो रहे होते हैं, इशारा कर रहे होते हैं रो रो करके कि भाई हमारे को बताओ, भाई हमें भी कुछ करो, तो ऐसे में कोई शाना अगर कोई पितरों को पीट दे तो भाई वो सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। एक तो संकट पीट रहे, ऊपर से वो शाना पीट रहा है, ये सबसे बड़ा नुकसानदायक काम हो जाता है। ऐसे में समझदार व्यक्ति ही उसे संकटों से दूर करके आपके पितरों को राम दरबार में शरण दिवाए, या जहां पर वो उचित माध्यम से उनको शरण दिवाए, वहां पर उनको शरण प्राप्त हो जाती है। तो जब वो शरण मिल जाती है तब ही आपके सामने कौन आ जाता है? बाहर निकल के आते हैं संकट, बाहर निकल के आते हैं वो कष्टदायक, पीड़ा देने वाले वो दृश्य शक्तियां बाहर निकल के आती हैं। और जब ये जो सारा का सारा प्रचंड, जब ये सारी चीज चल रही होती हैं, तो इसमें देखिए अब आपने कर्म करना होता है। कर्म करने का मतलब होता है आप मेहंदीपुर जाते हैं, मन के साथ जाते हैं, विश्वास के साथ जाते हैं, आस्था के साथ जाते हैं। अगर आपकी आस्था कमजोर है, आपका विश्वास कमजोर है, तो आपको किसी भी हालत में आपको फल प्राप्त नहीं होने वाला। तो अगर आप अपने मन को बाबा के चरणों में जोड़ दें और उन पर पूर्ण श्रद्धा करें, पूर्ण विश्वास करें, और देखिए आपके ऊपर अपार कृपा बरसेगी, अपार ही सफलताएं प्राप्त होंगी। और एक वक्त ऐसा आ जाएगा, मिट्टी को पकड़ेंगे सोना बनता रहेगा। कोई भी काम मन के अंदर सोचेंगे वो हर काम पूर्ण हो जाएगा। ऐसा बालाजी महाराज की भक्ति में संपूर्ण लिखा हुआ है, और देवता चितने धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
तो जो हनुमान जी का लगातार निरंतर ध्यान लगा करके जपता रहता है, उनको किसी प्रकार का संकट नहीं सेध सकता। तो इस प्रकार से मैंने जो जानकारी दी है, पूजा करते वक्त आपको हिलते हैं, हिलने जब अब एक सवाल किया था कि हम हिलते हैं, कौन हिलाता है आपको? आप देखिए आपका ध्यान कब कब होता है, भटकता है जब आप हिल रहे होते हो। क्या आप बस ऐसे ऐसे करके जब आप हिल रहे होते हो तो आपका ध्यान भटकना शुरू हो जाता है, और जब ध्यान भटकता है तो आप समझिए वो भी आपका संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। आपको अपने आप को स्थिर रखना है, बिल्कुल भी नहीं हिलने देना। जब आप स्थिर रखने के, मन आपका स्थिर हो जाएगा, तन आपका स्थिर हो जाएगा और ध्यान आपका योग में लग जाएगा, अपने इष्ट देव से लग जाएगा। चाहे पूजा आप 3 मिनट करें, 3 मिनट की पूजा भी आपकी सफल होगी, अगर पूर्ण रूप से आपने किया गया कार्य आपका पूर्ण रूप से फल देगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम भक्तों।